नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं अच्छे काम की शुरुआत तो करनी ही पड़ती है और वो शुरुआत करी थी बीएसएनएल ने। शुरुआत हुई थी दोस्तों स्पैम कॉल और एसएमएस को रोकने से, और आज बीएसएनएल रुक नहीं रहा है, रोज नई सर्विसें लॉन्च करता है। तो उसकी नकल करते हुए एयरटेल ने करा चालू और अब वी ने भी कर दिया है दोस्तों, लेकिन जियो अभी इससे पीछे है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पैम एसएमएस और जो कॉल आती है उसके बारे में। दोस्तों, पहले बीएसएनएल ने स्पैम कॉल और एसएमएस को रोकने के लिए एआई सिस्टम और मशीन लर्निंग सिस्टम तैयार किया था, जिसके द्वारा एक तरफ से एसएमएस आते हैं या कॉल आती है, बीच में एआई सिस्टम होता है, वो उन्हें रोक देता है, फिल्टर कर देता है और आपके पास तक वो कॉल नहीं पहुंच पाती, जिससे आपका नुकसान होने वाला होता है। दोस्तों, फिर एयरटेल ने चालू किया ये एआई सिस्टम, जिसके द्वारा हमें एक फिल्टर कॉल मिल रही है, जिससे एसएमएस गलत जो होते हैं बैंक वाले या फर्जी एसएमएस जो होते हैं, जो आपको ओटीपी भेजते हैं, उसे वो रोक देता है। उसी को देखते हुए दोस्तों अब वी ने भी ये काम कर दिया है। दोस्तों, वी के मुख्य टेक्निकल अधिकारी, जो मेन अधिकारी हैं टेक्निकल, जसबीर सिंह जी, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से दिन बर दिन लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, वी के कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, वी के भी कस्टमर बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कमी हो रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनके जो कस्टमर हैं वो सुरक्षित रहे, उनके पास तक स्पैम कॉल ना आए, स्पैम एसएमएस ना आए। वो इस खतरे को हर समय ध्यान रखते हैं, जसबीर सिंह जी ने बताया, जो कि वी के मुख्य टेक्निकल अधिकारी हैं, वो टेक्निकल चीज़ों पे काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि वी ने भी हमारी चिंता को ध्यान में रखते हुए मशीन लर्निंग और एआई का इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। और जब ये सिस्टम उन्होंने तैयार किया दोस्तों, तो आपको हैरानी की बात होगी, उसी टाइम उनके सिस्टम ने 24 मिलियन स्पैम कॉल, स्पैम एसएमएस को डिटेक्ट कर लिया तुरंत ही, और उसमें उसी समय रोक लगा दी और वो सिस्टम काम करने लग गया। अब ये काम करना चालू हो चुका है। तो ये अभी सिस्टम जो है दोस्तों, ये आपको अभी स्पैम एसएमएस पर देखने को मिलेगा दोस्तों। अभी ये सिर्फ एसएमएस पे काम कर रहा है, काम की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। उन्होंने एक बात और बोली कि ये जो सिस्टम है, जैसे पहले हमें क्या होता था, ट्रू कॉलर वगैरह एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता था, जिसके लिए हमें पैसे भी लगते थे, सेटअप करो, पूरी चीज़ें करो, उसमें नंबर डालो। तो ये जो सिस्टम है, इसमें ना तो जनता को किसी भी तरह के पैसे खर्च करने की जरूरत है, कोई भी आपको महीने का पैसे नहीं देने, साल के पैसे नहीं देने। दूसरा, इसका सेटअप करने की जरूरत नहीं है कि पूरी डिटेल भरिए, नाम भरिए, ईमेल एड्रेस भरिए, कार्ड की डिटेल भरिए, और ना ही इसको इंस्टॉल करने की जरूरत है। वैसे ही तो ये नॉर्मल सी बात है, बीएसएनएल भी पहले से कर रहा था, उन्होंने भी ये बात बोली है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये ऑटोमेटिक ही फिल्टर करता है कॉल को, एआई स्पैम डिटेक्टर कह सकते हैं आप इसको। वी ने लॉन्च कर दिया है दोस्तों, ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये तो इन्हें पता लग ही जाता है कि कौन सी स्पैम है और कौन सा नॉर्मल कॉल है। ये एक तरह का सिस्टम होता है दोस्तों, जैसे कि स्पैम वाले क्या होता है कि लगातार कॉल करते हैं। जो लोग स्पैम की कॉलें करते हैं बैंक के नाम से, दोस्तों ये स्पैम डिटेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, उन्होंने इसके बारे में भी बताया कि ये जो सिस्टम है ना, ये उन लोगों को पकड़ता है जो रेगुलर कॉल कर रहे होते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है, जो ये स्पैम कॉल करने वाले लोग होते हैं या कॉल सेंटर वाले लोग होते हैं कि लोन ले लीजिए, प्रॉपर्टी बना लीजिए, तो ये लोग कंटिन्यू कॉलिंग करते हैं। इन्होंने स्टाफ रखा हुआ होता है, ये एक कॉल काटने के बाद दूसरी कॉल मिलाते हैं, तीसरी कॉल मिलाते हैं, चौथे को मिलाते हैं कि कोई ना कोई तो फंसेगा। तो ये एआई सिस्टम आपकी कॉल पे नजर रखता है कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं, या कंटिन्यू एक साथ 100 एसएमएस, 200 एसएमएस भेजते हैं लोगों को, क्योंकि इन्हें शिकार फंसाना होता है दोस्तों। इन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए होते हैं, इनकी तनख्वाह देते हैं ये लोग, तो इनसे ये यही काम करवाते हैं। तो ये एआई सिस्टम कॉल को और एसएमएस को ट्रैक कर लेता है
कि कौन लोग किस तरीके से एसएमएस और फ़ोन का यूज कर रहे हैं। मान लो आपको किसी को कॉल करना है तो दिन में आप एक बार कॉल करोगे, 10-20 मिनट बाद दूसरी को करोगे, या दिन में 2-4 ही करते हैं नॉर्मल आदमी तो, या अपने रिश्तेदारों को करते हैं तो ये पहचान लेता है कि भैया इससे 1 घंटे बात करता है रोज, ये इनका रिश्तेदार है, ये इनका दोस्त है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इनका बंदा अपना है। लेकिन जो कॉल आती है वो अननोन नंबर से आती है, वो पहचान लेता तुरंत, और उनके ट्रैक सिस्टम को जो जहां से आ रही होती है उसको समझता है ये कि वो लोग कितना कॉल कर रहे हैं, कितनी एसएमएस कर रहे हैं। उसके द्वारा एक तो ये डिटेक्ट करता है एआई सिस्टम। एआई सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पहचान कर ले, ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है और हमारे द्वारा ही तकनीक को यूज़ करता है। तो ये तकनीक को पहचान कैसे करता है कि हमारे द्वारा फीडबैक दिए जाते हैं। मान लो आपके पास कॉल आया तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, फीडबैक का ऑप्शन आता है, तो आप जो फीडबैक देंगे वो भी पहचान करते हैं, ये सेव कर लेता है कि ये फीडबैक आई है इस नंबर के बारे में, ये गलत है, तो उसको रिकॉर्ड करेगा। आप ब्लॉक करते हो उसका रिकॉर्ड करेगा। किसी भी तरह की जो जानकारी आप देते हो उसमें ऑप्शन भी आता है कि आप बताइए ये कॉल किसने करी है, गूगल की तरफ से जो डायलर के ऊपर ऑप्शन आ जाता है। तो अब जो हमारा डाटा है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी है, उसको ही एआई यूज़ करता है। एआई कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, हम लोगों के द्वारा ये ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। एक आदमी को बिठा देते हैं जैसे कि भैया तो इस बंदे को रोक के रखियो, उसी तरह से ये एक चिप को बिठा दिया गया है उस जगह पे, और हमने उसे जानकारी दे दी कि इस तरह की चीज़ों को रोकना है। तो ये एआई सिस्टम है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। दोस्तों और भी कोई आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी मैं लेके आता रहूँगा। आप अगर जानकारी सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं और संक्षिप्त में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ बिल्कुल डिटेल में, तो आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।